नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आईटी कैरियर पे। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था दोस्तों कि हम किस तरह से इंक्लूड वगैरह फंक्शन इंक्लूड को किस तरह से हम काम में लेते हैं, किस तरह से पेज की कटिंग करते हैं और किस तरह से हम हेडर फुटर को डायनामिकली हर पेज पे कॉल करा सकते हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक ये रहेगा कि हम इसके अलावा पीएचपी में बहुत सारी चीजें जैसे फंक्शन क्लासें क्या होती है, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, किस तरह से हम पीएचपी के अंदर फंक्शन क्लासों का यूज करते हैं। तो हम आज इस वीडियो में देखेंगे कि क्लास क्या होती है, फंक्शन क्या होते हैं और किस तरह से इनका पीएचपी में यूज किया जाता है। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आपसे यही कहूंगा, अगर आप मेरे चैनल पे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें ताकि आपको नए से नए वीडियो जो भी मेरे बनते हैं उनका नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और आज जानते हैं कि क्लास क्या होती है पीएचपी के अंदर, फंक्शन क्या होता है और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, किस तरह से हम इसका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करते हैं। दोस्तों, आज कोई भी डेवलपर हो तो उसके सामने ये स्ट्रगल रहता है कि यार मैं फंक्शन कैसे लिखूं, किस तरह से अपना फंक्शन बनाऊं और किस तरह से उसको कॉल करूं। दोस्तों, आज मैं आपको छोटा और एकदम इजी वे बताऊंगा कि किस तरह से हम फंक्शन लिख सकते हैं, किस तरह से हम उसको कॉल सकते हैं और एक अपना सेपरेट क्लास बना के हम सेपरेट उसके फंक्शन कैसे लिख सकते हैं। तो दोस्तों, आप कंटिन्यू बने रहेंगे मेरे चैनल पे और कंटिन्यू आपको वीडियोज मिलते रहेंगे। और आपको दोस्तों कुछ भी पूछना हो, पीएचपी में कुछ भी मेरे से जानना हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख के आप मुझसे जान सकते हैं। तो दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं हम और आज फंक्शन क्लासों के बारे में जानते हैं कि व्हाट इज द फंक्शन, व्हाट इज द क्लास, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट्स। दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम पहले। यहाँ पे मैं अपना जेम सर्वर स्टार्ट करता हूँ। जेम सर्वर पे गया मैं अपना, दिस पीसी के अंदर, मेरा डी ड्राइव के अंदर, सॉरी डी में नहीं है ये यहाँ पे ई ड्राइव में जाता हूँ मैं और यहाँ पे मेरा जेम्प रखा हुआ है। जेम्प के अंदर गया मैं, htdocs में मेरा प्रोजेक्ट है माय फर्स्ट पीएचपी प्रोग्राम। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने जो फाइलें बना रखी है वो सारी की सारी यहाँ पे रखी हुई है। अब लेकिन मैं इसको रन कराने से पहले हमने दोस्तों देखा कि हमें जेम्प सर्वर स्टार्ट भी करना होगा। तो मैं यहाँ कंट्रोलर पे जाता हूँ और इसको स्टार्ट करता हूँ। कंट्रोलर ओपन हो गया, यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक किया तो दोस्तों दोनों यहाँ पे ग्रीन हो जाते हैं, यानी मेरा जेम चल गया है। ठीक है दोस्तों, मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ। अब हम चलते हैं अपने यहाँ पे। तो देखो दोस्तों, मैं यहाँ पे रन करता हूँ लोकल होस्ट और एंटर करता हूँ माई फर्स्ट प्रोग्राम को। तो यहाँ पे ये जो हमने लास्ट टाइम HTML इम्प्लीमेंट किया था वो आपको दिख रहा है। अब दोस्तों, हम आज इसमें आगे बढ़ेंगे और इन सब चीजों का, जैसे अपने पास लॉगिन का केस है, लॉगिन का पेज नहीं, हम लॉगिन का पेज बनाएंगे और उसको फंक्शन क्लासों के जरिए करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। इससे पहले मैं दोस्तों आपको डेफिनेशंस बता देता हूँ कि व्हाट इज द फंक्शन। फंक्शन किसे कहते हैं, हम जैसे यहाँ पे W3 स्कूल्स पे भी चल के यहाँ देख सकते हैं मेरे भाई लोग, अगर इसमें कुछ ज्यादा पढ़ना। तो देखो, इन्होंने बोला कि ए फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट दैट कैन बी यूज्ड रिपीटली इन ए प्रोग्राम। यानी ये कहना चाह रहा है कि फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है, यानी काफी सारा कोड जिसे हम एक जगह एग्जीक्यूट करते हैं, लिखते हैं और जिसका यूज रिपीटली इन ए प्रो यानी प्रोग्राम के अंदर कई बार यूज होता है। दोस्तों, इसके साथ में इन्होंने लिखा है ए फंक्शन विल नॉट एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली व्हेन ए पेज लोड। यानी इनका कहने का मतलब ये कि जब एक पेज लोड होता है तो वो फंक्शन डायरेक्ट ऑटोमेटिकली कॉल नहीं होता है। ये कहना चाहता है कि हमें फंक्शन को एग्जीक्यूट कराया जाता है बाय ए फंक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड बाय ए कॉल टू द फंक्शन, यानी फंक्शन को हमें कॉल करना पड़ता है तभी जाके वो फंक्शन रन कर पाता है। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताऊंगा कि इन्होंने बोला है कि फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट दैट कैन बी यूज रिपीटली इन ए प्रोग्राम। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये समझ में आ रहा है कि हम एक फंक्शन बना के उसमें काफी सारा कोड लिख सकते हैं और एक प्रोग्राम के अंदर हम उसे कई बार यूज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इसकी कुछ कंडीशंस होती है कि मैंने क्लास बनाई, क्लास के अंदर जब आप फंक्शन लिखते हो तो पहला इसका रूल ये होता है कि फंक्शन एक क्लास के अंदर, जैसे मैंने फंक्शन लिखा यूजर इंसर्ट, तो इसका मतलब है कि यूजर इंसर्ट एक बार मैंने डिफाइन कर दिया तो आप सेम नाम का फंक्शन दोबारा नहीं बनाओगे।
अगर आप ऐसा करोगे तो वो आपको फेटल एरर दे देगा और आपके कोड के एग्जीक्यूशन को रोक देगा और बोलेगा कि भाई आपने ऑलरेडी ये फंक्शन बना रखा है तो आप दोबारा क्यों बना रहे हो। तो दोस्तों हम आज इन्हीं चीजों को देखते हैं। लॉगिन का पेज बनाने से पहले हम क्लास बनाएंगे, फंक्शन बनाएंगे, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्लास क्या होती है वो देखते हैं। अब दोस्तों आपको ये भी बता देता हूँ क्लास क्या होती है। क्लास ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट इज ए इंस्टेंस ऑफ ए क्लास, यानी ऑब्जेक्ट्स इंस्टेंस होता है क्लास का और क्लास होता है ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हम देखिए दोस्तों आपको इसको एग्जांपल से समझाते तो आपको इजीली समझ में आएगा कि किस तरह से मैंने क्लास बनाई, किस तरह से उसके अंदर फंक्शन कॉल किया और किस तरह से मैं क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। दोस्तों हमेशा क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते समय न्यू कीवर्ड का यूज किया जाता है। तो देखो दोस्तों हम पहले अपने PHP फाइल पे चलते हैं और वहां से एक बार के लिए हम सेपरेटली कुछ लिख के देखते फंक्शन बनाते, उसी के बाद हम इसको एक डिजाइन के अंदर कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे वो सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं जाता हूं। अब देखो दोस्तों मैं क्लास बना रहा हूं तो सबसे पहले एक लाइब्रेरी बनाते हैं जहां पे हमारी सारी क्लासें रही। एक बहुत अच्छा व्यू होता है ताकि हमें किसी भी चीज को ढूंढने में दिक्कत ना हो। तो मैंने लिब के नाम से इस फोल्डर को नाम रखा कि लिब मेरा लाइब्रेरी है, मैं इसे समझ जाऊंगा। अब इसके अंदर मुझे फाइल बनानी है क्लास की। ठीक है दोस्तों मैं अपना VC ऐड कर ले, ओपन करता हूं। अब विजुअल स्टूडियो के अंदर मेरी यहाँ पे कॉन्फ़िग फाइल, ये इसको मैं बंद कर देता हूँ और यहाँ पे हम चलते हैं अपने फाइल पे। जैसे मैंने ओपन कर ली अपनी इंडेक्स फाइल, तो ये इंडेक्स फाइल अपनी वहाँ पे माई फर्स्ट प्रोग्राम। अब मैं न्यू फाइल ओपन करता हूँ और इसको सेव करता हूँ। तो सेव करने के लिए मैं लिब के अंदर गया लाइब्रेरी फोल्डर में और इसका नाम दे देता हूँ मैं क्लास यूजर, यानी मैं यूजर का जितना भी डेटा होगा इसके अंदर रखूंगा। .php इसका एक्सटेंशन हो गया है और मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मैंने एक क्लास की फाइल बनाई और उसको सेव कर दिया लिब फोल्डर के अंदर। यहाँ पे जाके देखता हूँ तो लिब फोल्डर में मेरी वो क्लास .php यूजर जो है वो यहाँ पे आ जाती है फाइल। ठीक है दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ ही मैं VC पे जाता हूँ। VS पे यहाँ पे देखते हैं हम PHP स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले PHP स्टार्ट करने के बाद PHP को बंद भी कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लास। तो देखो दोस्तों मैंने यहाँ पे क्लास लिखा, क्लास का नेम ये सब मुझे देना होता है तो मैंने क्लास का नेम भी लिख दिया यूजर्स। मैंने इसको क्लास लिखा और ये एक्सटेंशन अदर क्लास ये जो भी आ रहा है मैं इनको हटा देता हूँ क्योंकि मुझे इनकी नीड नहीं है अभी। ठीक है दोस्तों तो यहाँ पे मेरी क्लास का नाम है यूजर। अब मैं इसको एंटर करता हूँ और यहाँ पे इसको मैं सेव करा देता हूँ। और दोस्तों क्लास के अंदर आज मैं एक फंक्शन बनाता हूँ जिसका नाम देता हूँ फंक्शन। तो यहाँ पे मैंने इसका नाम दे दिया टेस्टिंग फंक्शन, यानी मैं एक फंक्शन को टेस्ट कर रहा हूँ। मैंने टेस्टिंग फंक्शन ये नाम दिया और इसको कर्ली ब्रेसेस ओपन करता हूँ, क्लोज लिखता हूँ और यहाँ पे मैं कराता हूँ इको माई फर्स्ट फंक्शन। दोस्तों यहाँ पे मैंने इको करा दिया। अब दोस्तों मैंने इस फाइल के अंदर क्लास यूजर के नाम से बना दी, उसके अंदर एक फंक्शन भी बना दिया टेस्टिंग फंक्शन के नाम से और उसके अंदर वैल्यू को इको भी करा दिया। अब दोस्तों सवाल ये कि मैं इस फंक्शन को जैसे अपने होम पेज की फाइल है index.php उस पर कॉल कैसे करूं, या मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाने के लिए अभी के लिए। तो उस फाइल पे कैसे मैं क्लास को जोड़ूंगा और कहाँ कैसे इसको कॉल करूंगा हम आज सीखते हैं। ठीक है दोस्तों मैंने एक फाइल बना लेता हूँ यहाँ पे। इस फाइल को मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पे कंट्रोल ए किया फंक्शन के नाम से ही मैं इसे सेव कर देता हूँ ताकि मुझे समझ में आए। तो मैं इसको फ्रंट पे रख लेता हूँ और मैंने function.php के नाम से फाइल। अब दोस्तों दो सवाल है मेरे पास कि पहले तो मैं इस function.php को रन करा के देखता हूँ। जैसे मैंने कुछ भी टाइप कर दिया तो हम डायरेक्ट ब्राउजर के ऊपर अपने फोल्डर का नेम ये लिखेंगे। इसको लिखने के बाद अपनी फाइल का नेम function.php
रन किया तो जिससे मैंने कुछ भी लिखा वो यहाँ पे टाइप होके आ रहा है। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं, विजुअल स्टूडियो पे जाते हैं और यहाँ पे हम अब क्या करते हैं दोस्तों, इंक्लूड करते हैं सबसे पहले कि यार मुझे ये चाहिए अपनी क्लास यूजर, तो इसको क्लास यूजर को जोड़ना पड़ेगा और ये अपने लिब फोल्डर में, तो मैंने इंक्लूड यूज किया। इंक्लूड के अंदर पहले मैं डायरेक्टरी बताता हूँ कि भाई आप यहाँ पे जाइए और इस डायरेक्टरी में, तो मेरी डायरेक्टरी है लिब। अब लिब के अंदर मेरी फाइल का नेम है क्लास यूजर डॉट php, यानी मैंने क्लास यूजर डॉट php को यहाँ पे इसको जोड़ दिया है और यहाँ पे php को बंद कर देता हूँ। अब दोस्तों देखा, मैं रन करा के देखता हूँ क्या आता है। तो दोस्तों इसमें कुछ भी नहीं बताया। देखो दोस्तों, मैं एक फंक्शन डायरेक्ट कॉल नहीं होता है, मैंने क्लास जोड़ दी, जो आपके पास डेफिनेशन आई थी, ए फंक्शन विल नॉट बी एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली व्हेन ए पेज लोड, यानी मैंने पेज को लोड किया तो ऑटोमेटिकली वो फंक्शन क्लास के अंदर था, वो कॉल ही नहीं हुआ, यानी हमें फंक्शन को कॉल कराना पड़ता है। दोस्तों आप समझ गए होंगे कि फंक्शन क्या होता है और उसको किस तरह से कॉल कराया जाता है। मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने लिब फोल्डर के अंदर क्लास यूजर को जोड़ दिया। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही हम अब इसका क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट के लिए हम न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं। दोस्तों आज आपको सिखाता हूँ बहुत ही इजी फॉर्मेट में फंक्शन क्लास से कैसे कॉल की जाती है। मैंने क्लास का नाम लिया था यूजर, तो मैंने इसका वेरिएबल भी यूजर के नाम से ही सेव कर दिया और इसको मैं लिखता हूँ न्यू कीवर्ड। जब भी आप न्यू कोई भी क्लास कॉल करोगे तो न्यू कीवर्ड के साथ कॉल होगी और यहाँ पे यूजर्स जो अपनी क्लास का नेम है वो आ जाएगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पे देखता हूँ कि मेरी क्लास का नाम था यूजर्स। ठीक है दोस्तों, मैंने एक्यूरेट लिखा था। अब भी आपको ये रहे कि यार सर फंक्शन कॉल हो जाएगा, तो मैं रीलोड करता हूँ तो देखो इसने कुछ भी नहीं बोला कि इसका मतलब भैया अभी तक आपका फंक्शन कॉल नहीं हुआ है, आपको फंक्शन कॉल कराना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे होता है कि यार मैंने फंक्शन बनाया टेस्टिंग, तो मैंने इसको लिख दिया कि एक वेरिएबल और बना लेते हैं यार टेस्टिंग के नाम से ही। और टेस्टिंग वेरिएबल में मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो मैंने वेरिएबल यूजर्स बनाया था जिसमें क्लास कॉल की थी, मैं इस यूजर को पास करता हूँ और इसमें उस फंक्शन का नाम देता हूँ जो मैंने बनाया है। तो अपने फंक्शन का नाम था टेस्टिंग, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे रख देता हूँ टेस्टिंग फंक्शन, यानी मैं इसको बोल रहा हूँ भाई मेरा ये फंक्शन है तो इसको कॉल कर ले। देखते हैं दोस्तों क्या आउटपुट आता है। तो देखिए दोस्तों, यानी मैंने फंक्शन को कॉल किया ना, तब इसने इसको आउटपुट दिया माय फर्स्ट फंक्शन। यानी आपको ये बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा कि हम फंक्शन को कैसे कॉल कर सकते हैं, कैसे इसका यूज कर सकते हैं, कैसे क्लास बनाई जाती है और क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाया जाता है। तो आप यहाँ दोस्तों अच्छे से समझ पा रहे हो कि सबसे पहले मैंने क्लास को जोड़ा, यहाँ पे बोला कि भाई क्लास को उठाओ और क्लास किस फोल्डर के अंदर पड़ी है आप उसको रख दो। दूसरा आता है कि यार अब क्लास तो हमने जोड़ ली वहां पे, लेकिन अब क्लास को कॉल कैसे करें, तो मैंने न्यू कीवर्ड के साथ क्लास को कॉल किया, तो मैंने उसका ऑब्जेक्ट बना लिया। फिर मैंने एक टेस्टिंग वेरिएबल बनाया और उस ऑब्जेक्ट में अपने फंक्शन को पास कर दिया। यानी फंक्शन को मैंने बोला भाई आप इस क्लास को कॉल करो और इसमें जो एक फंक्शन बना हुआ है टेस्टिंग वो कॉल करो। तो दोस्तों यहाँ पे क्लियर है ऑब्जेक्ट क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, क्लास क्या होती है। दोस्तों आज के टॉपिक का अपना यही था, मीन्स कि हम फंक्शन बनाए, क्लास बनाए और किस तरह से हम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, किस तरह से हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आज मैंने एक सेपरेटली फाइल बना के आपको यही सिखाना चाहा है कि फंक्शन क्लास से क्या होती है और फंक्शन क्लासों को हम PHP में किस प्रकार से यूज कर सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा तो फंक्शन का यूज करते हुए हम कैसे इंसर्ट कराते हैं, कैसे हम डेटाबेस का कनेक्शन भी वहां लेके जाते हैं और किस तरह से हमारी फंक्शन को यूज करते हुए यूजर इंसर्ट कर पाता है, लॉगिन कर पाता है। तो ये सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों आप मेरे चैनल पे कंटिन्यू बने रहिएगा और मेरे वीडियो को देखते रहिएगा और कमेंट सेक्शन में दोस्तों रिक्वेस्ट है आपसे कमेंट करना ना भूले और मेरे वीडियोज को लाइक जरूर करें और आप नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।